हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव, आपका अपने यूट्यूब चैनल कुड़वार अकेडमी परिवार में स्वागत है। आइए आज जो है एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जो है जैसा कि आपको इस पेपर कटिंग के माध्यम से सामने ही दिख रहा होगा, युवाओं के लिए खुशखबरी है। अब इस खुशखबरी के बारे में आप लोगों को बताएंगे क्या है, स्टेप बाय स्टेप देखेंगे क्या दे रखा है। 2 साल में युवाओं को मिलेंगी 3.5 करोड़ नौकरियां, खर्च होंगे 99.44 हजार करोड़ रुपए। सामने दे रखा है, अब क्या सही है क्या गलत है। कल जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में ये गठन हुआ है, जिस पर मुहर लग चुकी है। तो आज ये नई खबर है जो निकल कर आई है, ये आप सब लोगों के सामने जो है रखे हैं। तब इसमें कैसे क्या है, स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताएंगे क्या क्या प्रक्रिया है, कैसे करेंगे। आओ ये हम देखते हैं क्या दे रखा है। 2 साल में युवाओं को मिलेगी 3.5 करोड़ नौकरियां, खर्च होंगे 99.44 हजार करोड़ रुपए। अब नौकरियां तो आ रही हैं, पेपरों में आती हैं। अब वाकई धरातल पर पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, ये देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पेपर में तो बहुत कुछ दिखाई देता है। तो आइए सरकार की क्या रणनीति है, आगे हम देखते हैं। इन्होंने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर लगाई मुहर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पर मुहर लगा दी। और नई राष्ट्रीय खेल नीति को भी मंजूरी, नई राष्ट्रीय खेल जो नीति थी इसको भी मंजूरी मिली। आइए देखते हैं। नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने अगले 2 साल में केंद्र सरकार ने अगले 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां देने के लिए 99.44 करोड़ रुपए की रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना ELI को मंजूरी दी। तो उन्होंने ये गठन किया है कि हमें 2 साल में 3.5 करोड़ नौकरियां देना है, और इस पर जो है मोहर भी लग गई है कि कितना खर्चा आएगा। आइए आगे देखते हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO की ओर से संचालित सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के जरिए नौकरियां दी जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंगलवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में योजना पर मुहर लगाई गई। देश को खेल महाशक्ति बनाने के लिए कैबिनेट ने नई राष्ट्रीय खेल नीति का भी मंजूरी दी है। आगे इन्होंने कहा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देने के साथ सभी क्षेत्रों में रोजगार सृजन, रोजगार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को समर्थन देने के लिए ELI को मंजूरी दी गई। यह योजना रोजगार सृजन के लिए कर्मचारियों के साथ नियोक्ताओं को भी प्रोत्साहन देगी। इसके तहत पहली बार नौकरी हासिल करने वाले कर्मचारियों को 1 माह का EPF वेतन यानी 15,000 रुपए तक सरकार देगी। इन्होंने ये कहा है, इसके तहत पहली बार नौकरी करने वाले को हासिल करने वाले कर्मचारी जो होंगे, इनको 1 माह का EPF वेतन यानी कि 15,000 रुपए पहली किस्त दी जाएगी मानदेय के साथ। ठीक, सरकार देगी। जबकि नियोक्ताओं को अतिरिक्त रोजगार पैदा करने के लिए 2 साल की अवधि के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। विनिर्माण क्षेत्र को 2 साल के विस्तारित लाभ भी दिया जाएगा। 2 साल में जो नौकरियां दी जाएंगी, इनमें 1,92,00,000 या 1.92 करोड़ लाभार्थी पहली बार नौकरी हासिल करेंगे। इसने ये कहा, जो पहली बार नौकरियां दी जाएंगी, 1,92,00,000 को पहली बार में ही नौकरी देने का निर्णय लिया। योजना का लाभ 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होगा। इन्होंने कहा, इस योजना का जो लाभ होगा 1 अगस्त जो है 2025 से स्टार्ट होगा और 31 जुलाई 2027 तक चलेगा। इसी के अंदर आगे उनका गौरतलब है कि ELI योजना की घोषणा केंद्र ने 2024-25 के बजट में की थी। बजट में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर देने के लिए 5 योजनाओं के पैकेज के हिस्से के रूप में ELI का जिक्र था, और इसके लिए 2 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ठीक, आगे इन्होंने कहा 2 किस्त में मिलेंगे 15,000 रुपए। आइए इसको देखते हैं। प्रोत्साहन योजना के 2 भाग हैं। भाग ए पहली बार नौकरी करने वालों पर केंद्रित है। भाग बी नियोक्ताओं से जुड़ा है। EPFO में पंजीकृत पहली बार नौकरी वाले कर्मचारियों को 2 किस्तों में 15,000 रुपए 1 महीने के अधिकतम वेतन के रूप में दिए जाएंगे। इन्होंने कहा 2 किस्त में, पहली किस्त में 15,000 रुपए दिया जाएगा।
आगे कहा 1 लाख रुपए मासिक तक वेतन वाले कर्मचारी या प्रोत्साहन पाने के पात्र होंगे। पहली किस्त नौकरी शुरू करने और 6 महीने तक बने रहने के बाद दी जाएगी, जबकि दूसरी किस्त 12 महीने की सेवा कर्मचारियों की ओर से वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद मिलेगा। पहली किस्त 6 महीने के बाद, दूसरी किस्त जो है 12 महीने पूरा होने के बाद। इसमें कहा नियोक्ताओं को प्रति कर्मचारी अधिकतम 3,000 रुपए मिलेंगे, ये अलग से है। और क्या 1 लाख करोड़ की नवोन्मेषण योजनाओं को मंजूरी दी है। ठीक, ये पेपर कटिंग के माध्यम से जो भी योजनाएं थी और युवाओं के लिए खुशखबरी है, ये बताया गया है। अब आगे क्या अपडेट आती है इसके बाद, वो भी आपको स्टेप बाय स्टेप कुड़वार बिट एकेडमी पर आपको मिलेगा। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे हमारा आने वाला हर एक अपडेट आप तक पहुंच सके। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।